बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद ख़ान लाला अपनी एक अजीबो गरीब ख्वाहिश के साथ। और नाज़रीन, शो को आगे बढ़ाने में मेरा साथ हस्बे मामूल दे रही हैं हमारी को होस्ट सुहाना स्याल। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फ़नकार जो सदियों पुरानी कवाली की रवायात के अमीन हैं, जिनकी आवाज़ में दरबारों की खुशबू और सूफियाना रंग की मिठास शामिल है। पाक पतन की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ दाद कवाल घराने की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोशां मारूफ कवाल शेर मियाँ दाद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से बहुत नाला, बहुत नाराज़ साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान की तरफ। अच्छा रिजवान भाई, आपको T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख के दुख तो बहुत हो रहा होगा। कहाँ आपका दौर और कहाँ आज का दौर? First of all, thanks you so much having me in the show। और जुनैद भाई, आप मुझे जो है सताना चाह रहे हैं, मुझे आप इमोशनल करना चाह रहे हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अंदर से बहुत मजबूत हो गया हूँ और मुझे कोई फील नहीं होता। मैं आई एम बिजी विद माय प्रैक्टिस। अच्छा, यस, आई आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप टीम में वापसी के हवाले से पुरुमीद हैं। देखिए जुनैद भाई, तारीख गवाह है, हिस्ट्री इज फ्रंट ऑफ यू कि जो बंदा एक दफा टीम से बाहर निकल के प्रैक्टिस करना शुरू कर जाता है, वो टीम में कभी वापस नहीं आता। और जिंदगी और क्रिकेट या तो फिर विन है या फिर सीखना है। अच्छा, जबरदस्त। And I never my nerves to down and ground. I keep my practice and sweating and blood. We are cricket for the people and Pakistan. My country is very good and generous. तो प्रैक्टिस में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं and I've sweating a lot. Sweating. Practice, keep practicing. पसीने से शराबूर हो जाते हैं। अच्छा, ये शराबूर तो आपने डाले हैं, नया वर्ड है, मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि मैं अक्सर I try to speak in English and you know very well I speak English very fast. अच्छा, प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं? वन विलिंग की। ओहो, मेरा मतलब ये है कि बॉलिंग की कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कीपिंग की कर रहे हैं, किस चीज की? नहीं मैडम, आपने सवाल तो कर लिया। क्रिकेट में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। हाँ, मुझे तो पानी आपका फुफड़ पिलाता है, यूं कवर यूं करके कड़ाके जो निकालते हैं यूं करके, जो अपने प्लेयर की, वो किसकी जिम्मेदारी है? रिजवान में इसका मतलब है कि आप बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कीपिंग की भी कर रहे हैं, बॉलिंग की भी कर रहे हैं, फिजियो की भी कर रहे हैं। इवन फिर वही है ना, फिजियो जो लोगों का घर तुड़वा रही है। एंकर फिजा, वो फिजा अली है, वो फिजा है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट कह रहा हूँ। ये आई गॉट इट, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, मेरी दोस्त है वो। अच्छा, मुझे भाई कहती है। अच्छा। हकीकी लाला को भाई कहती है। अच्छा। तो और फिर बाकी क्या रह गया? नहीं वैसे जुनैद भाई, ये बात मेरा कहना बनता था कि नहीं? बनता था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बताई कि आप एक चीज में भूल रहे हैं, स्पेक्टेटर वाला मामला जो है ना, वो वाली प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। स्पेक्टेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर। अच्छा, जब तक व्हेन यू बिकम तमाशाई बनने की भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? भाई देखिए, स्पेक्टेटर जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू आर नॉट इन स्पेक्टेटर, देन ये वही वाली बात हो गई कि अ पीकॉक डांसिंग इन जंगल, हु वॉच ये वो वाली बात है। चलिए, बाकी प्रैक्टिस तो समझ में आती है, तमाशाई की प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस है? मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप इतनी खुश क्यों हैं, क्यों हंस रही है? आप इल्यूमिनाटी तो नहीं है? पाकिस्तान आ रहा है, आप खुश हो रही है? What is your problem? What is this? नहीं, आपने इतनी बड़ी प्रैक्टिस मुंतखब की है, मुश्किल है ना? मैं बताऊं, स्पेक्टेटर जो है ना, सबसे पहले स्पेक्टेशन का जो उसकी टीचिंग होती है, शुरू होती है, वो रिश्तेदारों में पटा करा के होती है। अच्छा, आप पटा करा दो और फिर यूं हाथ बांध के देखो उनको किस तरह डर रहे हैं। इसके बाद आप फिर ग्राउंड में जाते हैं तो आपने अपने मंगेतर को जलाने के लिए 2 लाख रुपए कैमरामैन को देने, ताकि ही स्पॉइल योर फेस एंड वो आपकी मंगेतर जलेगी और आप किसी लड़के के साथ आप बात कर रहे होगे, या उस वक्त आपकी मंगेतर जलेगी, या फिर घर पे जाके आप जगह जगह से जलेंगे। तो क्रिकेट इज बाय चांस, लक इज द विंड, या तो फिर इसमें लर्न होता है। क्रिकेट की क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? आप इस कौम का बहुत कीमती असासा हैं। आपकी शॉट्स, आपके कैचेस आज भी हमें मेस्मराइज कर देते हैं। अच्छा जुनैद भाई, ये जो आपने नाम लिया मेस्मराइज कोई याद भी है? मेरा मतलब है कि मशहूर कर देते हैं। अच्छा, यू मीन ये मुंह और मसूर की दाल? मेरा मतलब है कि आपके सहर अंगेज खेल आज भी हमारी आंखों के सामने हैं। यार इस बंदे की समझ नहीं आ रही, व्हाट इज हैपनिंग विद हिम? पहले मेस्मराइज है, मसूर है, फिर सहर है,
आपने ये तो नहीं समझा कि आज आपने अपने शो में अनवर मकसूद को बुलाया है। आमिर रिजवान, मोहम्मद रिजवान, द क्रिकेटर, द कीपर। अच्छा बताए तो सही, प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जुनून भाई देखो, सिंपल प्रैक्टिस मेरी, बिकॉज़ आई एम अ प्लेयर, ब्लड एंड स्वेट इन द प्रैक्टिस कीप इन द 24 आवर्स। आपने देखो होगा लोग चट के साथ रस्सी टंगाते, रस्सी के साथ बॉल बांधते हैं हाँ और उसको बैट से यूं शॉट मार के हाँ प्रैक्टिस बड़ा करते हैं। पुराना तरीका है, छत से बॉल लटका के बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, बट हियर आपके सामने दिस इज मोहम्मद रिजवान, मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। ओह आई थिंकिंग मस्ट एंगल इज अ डिफरेंट एंगल। अच्छा। क्रिएटिव। मैं बैट को रस्सी के साथ बांधता हूँ और बॉल से निशाने मारता हूँ। आप बैट को रस्सी से लटकाते हैं छत से और बॉल से निशाना लेते हैं। बॉल से निशाना लेते हैं। ओह। अच्छा, आप जो मुझे समझ रहे हैं ना, मैं वो हूँ नहीं, बेवकूफ नहीं समझे मुझे, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तो आपकी इनोवेशन की कदर करता हूँ। आई सो टंग इन चीक इन यू। मैंने देख लिया था। अच्छा आप मेरे मजाक उड़ा देख, लेकिन सी दिस इज हाउ द वर्क इज द क्रिएटिव आइडिया। क्रिएटिव आइडिया नॉट ऑलवेज वर्क। उसके बाद आप ये देखिए, इसका फायदा ये होता है कि हर बॉल पे जब बैट यूं हो रहा था और मैं शॉट मार रहा था, टंग टंग टंग, इससे ये फायदा घर में चोर नहीं आता है। हैं? सारी रात बैट हिलता रहता है, घर में चोर आता नहीं है, कभी यूं कभी यूं कभी इधर बच रहा होता है। देखिए, ये तो होगी बॉलिंग प्रैक्टिस जो कि आपको कभी मिलनी नहीं है। आपको जो शोभा है वो तो है विकेट कीपिंग, जिसमें आपने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया, आपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, डंके पे डंके बजा दी। नहीं, एक मिनट, ये क्या बोलती जा रही है? डंके पे डंका कब बजता है? देखिए मैडम, अगर आप डंका बजाएंगे ना, एक दफा बजेगा डम, वो ईगो करता है। अगर आप डंके के ऊपर डंका बजाएंगी तो आवाज आएगी टुस। बिकॉज दोनों के आपस में क्लैश होगा। ये मेरा वाला सीन क्या था? I was very energetic player in the team and that's why everybody was jealous. अच्छा, इसका मतलब है कि आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे शो में कि आप किसी क्लैश की वजह से टीम से बाहर निकले। देखिए, जहाँ पे बेर का दरख्त होते हैं वहां पे पत्थर आते हैं। अच्छा लेकिन मेरी सिचुएशन अलग है। मैं यहाँ पे पत्थर था, बेर के दरख्त से बेर उतर खुद आ रहे थे। तो सिचुएशन इज इजी, वेरी नॉर्मल एंड ग्रास इज अच्छा, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं? देखिए जुने भाई, बड़ा बोल हो जाएगा, मैं कोई अपनी नुमाइश नहीं करना चाहता, क्योंकि आई लव इंसानियत। लाइक प्रैक्टिस, मैंने जैसे कहते हैं ना, मैंने ग्लव्स अपने टांग दिए थे, छोड़ दिए, फिर मैंने नहीं देखा दोबारा। ग्लव्स मैंने टांग दिए, कीपिंग उसके बाद नहीं की। फिर मैंने देखा एक दफा ना घर में मैं गया हूँ तो आवाज आई है। अच्छा, मैं देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाजें आ रही थी जी, मैंने बोला बिल्ली की आवाज भी नहीं है, सांप की भी आवाज नहीं है, किसकी आवाज है? मगरमच्छ की भी नहीं है। अच्छा भाई मैंने सर्च करना शुरू कर दिया पूरे घर में। फिर बाद में मेरी नजर मेरे ग्लव्स पे पड़ी, यूं झुक के मैंने देखा तो ग्लव्स के जो पोर होते हैं ना, उंगलियां, तो मैंने दाएं तरफ से तीसरी उंगली जो ग्लव्स की बनती है उसके ऊपर देखा, मैंने चिड़िया ने 5 बच्चे दिए हुए थे। 2 उसमें से अंडों में थे और 3 अंडों से बाहर आ गए थे। अच्छा, और यूं कर रहे थे, जाहिर है विकेट कीपर का ग्लव्स हो और बच्चे फिर हौज दैट कहेंगे ना। अच्छा, इतने भी होशियार नहीं, वो कह रहे थे कि हमें खाना दो, भूख लगी। सही मतलब बनता है। बस जुनेद भाई, ये चेंचाहट मैंने सुनी ना, मेरे दिल पर सीज गया। अच्छा, बस वो दिन और आज के दिन है, उन सारे बच्चों को ना फीडर से दूध मैं खुद पिलाता हूँ। ये कौन सी चिड़िया के बच्चे हैं जो दूध पीते हैं? मैं जबरदस्ती पिलाता हूँ। और सिर्फ दूध नहीं, वो खिचड़ी आपने देखी है? वो उसमें देख रहे हैं, दूध और खिचड़ी, चावल दाल मिक्स होकर जो होता है, चिड़िया का बच्चा खाता है खिचड़ी। और यकीन जाने उनको खाने पीने की इतनी आदत हो गई है, उसमें से एक बच्चा बहुत शरारती है, चला के समझदार है, मुझे तो बोलते हैं, अब्बा तू सानू खिचड़ी ते लाया, कभी बारबेक्यू ते खवा। एंड डेफिनेटली मैडम, आई कैन बेट ऑन इट, वो एक बात कामरान अकमल है उसमें से। मेरे ख्याल से वो वाली सही है। बट क्रिकेट गेम इज अ गेम, विन और लूज इज द डेस्टिनी एंड नो पुट द प्रेशर इन द टीम वेदर कंसोलिडेट। रिजवान, मुझे आपकी क्रिकेट में वापसी नजर नहीं आती, क्योंकि आपके शूज भी क्रिकेट वाले नहीं हैं। नहीं, वो तो मैं मुंह भी क्रिकेट वाला नहीं रहा ना, और क्रिकेट हूँ। असल में शूज का जो आप पूछ रही हैं, तो हमारे वहाँ पे एक हॉस्पिटल बन रहा था, तो उनको मैंने डोनेट कर दिया था। हॉस्पिटल को शूज डोनेट कर दिए थे? हाँ। वो किस मकसद के लिए? एनेस्थीसिया के तौर पे। नहीं, असल में एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इलाकों में कि वो बहुत डीट होते हैं, वो बेहोश नहीं होते और नॉर्मल स्थिति के तौर पे, तो एनेस्थीसिया के तौर पे वो दे दिया, वो काम है। और अब मुझे डॉक्टर बता रहे होते हैं, जो मरीज हमारे डबल डोज से बेहोश नहीं होता था ना, वो दूर से देख के बोलते हैं, नहीं मैं बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ। तो क्रिकेट इज अ गेम, लाइफ एंड पार्ट,
ठीक है, या तो लर्न होता है या विन होता है। अच्छा, आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोई मशवरा तो देना, कितनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नहीं देखिए, एज अ एक्सपर्ट मैंने उनको टेक्निकली बहुत सारे मशवरे दिए। आई डोंट नो। जाहिर है रिजवान साहब का मशवरा और वो टेक्निकल ना हो, कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच जुनैद भाई। तो आई डोंट नो मेरे जो टेक्निकल मशवरे हैं वो उनको सजेशन समझ आए कि नहीं है। मैंने देखा तुम लोग, वो लोग, मैंने उनको बताया तुम लोग जो शॉटे खेल रहे हो गलत खेल रहे हो। अच्छा। तुम लोग ना राइट पे सारे शॉटे मार रहे हो, हाँ, दाएं पे मारो। काजिम यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा लाला, आप भी और स्वाना आप भी एक बात का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दें। अपने इर्द गिर्द निगाह डाल के, अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने जितना भी हल्का अहबाब है सारों की तरफ देखें और फिर मेरे इस सवाल का जवाब दें कि क्या हम पिछले चंद बरसों के दौरान हमारे जो खुशी गमी की तकरीबात हैं, चाहे वो हों या हमारी सलाम दुआ हो, हम अजीज दोस्त रिश्तेदार इन सब को पसे पुश्त डालकर ताल्लुकात को ज्यादा अहमियत नहीं देने लग गए? ऐसा नहीं है? ऐसा है, ऐसा ही है ना लाला? आप बताएं, ऐसा ही है ना? एग्री विद यू सर, बिल्कुल है। ये कितने अफसोस की बात है कि आप ये देख लेना कि आज से कितने वर्ष पहले की बात होगी कि जब मेहमानों की शादी पे या दीगर तकरीबात पे लिस्टें बनना शुरू होती थी तो पहला नाम होता था चाचा जी इसहाक, फिर ताया जी, फिर मामू, फिर बेटे, फिर ये और वो करीबी और सारे। करीबी जो आपके अजीज रिश्तेदार होते थे। और आज जब हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो पहला नाम होता है मोहम्मद हनीफ MP है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल। यानी कितने अफसोस और शर्म की बात है कि हमने रिश्तों को गहना दिया है और ताल्लुकात को इतना उछाल दिया है, अपनी जिंदगियों में इतना शामिल कर लिया है कि मुझे तो बाज़ औक़ात घिन आने लगती है। मेरे तो ऐसे दोस्त भी मेरी जिंदगी में गुजरे हैं जो बाकायदा ये कहते थे, चैलेंज देते थे कि यार ये जो बंदा झाड़ू दे रहा है ना, इससे भी पूछ लो, शायद इसका भी कोई जानने वाला हो, ये भी किसी बड़े आदमी के घर झाड़ू देता हो, तो इससे पूछ लो कि ये किस किस के घर झाड़ू देता है, शायद उससे काम पड़ जाए। काम पड़ जाए, शायद उससे काम पड़ जाए, शायद उससे काम पड़ जाए। ये वही बात है जो हम अपने एक शो में कर चुके हैं कि हमारी माएँ चीजें इसलिए संभाल के रखा करती थी कि शायद कभी काम आ जाए। इसीलिए हम ताल्लुकात इसलिए बना के रखते हैं कि शायद कभी काम आ जाए, और वो आपको पहचानता तक नहीं पहचानता। कितने अफसोस की बात है तो वैसे जुनैद साहब बात अफसोस की, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। जो आपने बात की है हकीकत पे मबनी है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं सर। आपकी बात सुन के मैंने फैसला किया है कि अब मेरे घर में कोई खुशी होती है तो मैंने एक लिस्ट जब बनानी है उसमें MP MNA के फौरन बाद चाचा ताया का नाम होगा। फौरन बाद। वैसे MNA MPA कोई जानता है? हाँ यार, चाचा और ताया तो पहले नंबर पे आ गए। जुनैद भाई, मेरी शादी की जब लिस्ट बनी थी ना, उसमें कोई MPA कोई MNA नहीं था। आपकी शादी ज़्यादा और में हुई थी? मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले चाचा, फूफा, ताया, ये है ना, ये ब्यूटी, ये है खूबसूरती। साले, सालियां, सास, सबके नाम थे। मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। लाला, आप तो अपनी बारात के साथ बतौर शबाला नहीं गए थे? फिर क्या हुआ? और यार और तो और चले, आपने बुला लिया शादी ब्याह की तकरीबात में, जो आपके गरीब रिश्तेदार जो आपकी असल ताकत होते हैं, जो आपकी शादी तो छोड़े जनाजों पे सबसे पहले पहुंचते हैं, बिल्कुल, उनकी टेबल वो कोने में लगाई होती है। और सच्ची बात है, देखने में पता चलता है कि ये गरीब रिश्ते, उस पे लिखने में भी कोई अर्ज नहीं, ये गरीब रिश्तेदारों के टेबल है, अमीर यहाँ बाकायदा। और दूसरी तरफ एक टेबल जरूर ऐसी नजर आ रही होती है जो VVIP टेबल होती है। कितने अफसोस की बात, बहुत अफसोस। और अगर उस VVIP टेबल पे कोई गरीब आदमी गलती से आके रिश्तेदार बैठ जाए ना, फिर आपस में मशवरे होते हैं कि इसको उठाएं कैसे। हाँ बिल्कुल। तो जहाँ आप बेशर्मी कर रहे हो वहां उसको जाके कह दो कि भाजी आप तो हड्डी नहीं हैगी, उठो चलो अपनी सीट। अच्छा ये भी छोड़े, शादी भी छोड़े, आप ईदैन पे देख लें, ये छोटी ईद आने वाली है, देख लीजिएगा कि जो आपके घर अगर मीठा कोई बनता है तो जो आला दर्जे का शीर खुरमा बनता होगा वो ताल्लुकात साजी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो खीर सादा सी बनती होगी वो गरीब गुरबा रिश्तेदारों हमसायों के लिए। ईद बड़ी ईद देख लें, जो राने दस्तियां होती हैं वो अपने अफसरान के लिए
और ताल्लुकात के लिए। Yes. और जो छिछड़े होते हैं वो बेचारे लाले के। सर आपने मुझे कब शापर कंधे पे रख के रोदे इकट्ठे करते हुए देख लिया? नहीं नहीं लाला, माइंड ना करें। आप जैसों को जो आपके अमीर रिश्तेदार होते हैं वो फोन करके कहते हैं लाला जल्दी आई, सीढ़ी तेरे सीधी रखिए, किधरे बो ना मार जाए। ऐसी बात भी नहीं है। तो आना किसको सुना रही हैं आप? जिसने एलवी के शूज पहने हुए हैं, नेक्स्ट की जीन्स पहनी हुई है, रोलेक्स पहनी हुई है, येलो की शर्ट्स पहनी हुई हैं, और ये एक ही सारी है। चीजें उन्हीं रिश्तेदारों ने इकट्ठी कर और आप समझ रहे हैं कि मैं कंधे पे शापर रख के खाले इकट्ठी कर रहा हूँ? और मैं खाले इकट्ठी नहीं करता, मैं ये ब्रांड्स इकट्ठे करता हूँ। आप फिर तो तुम्हारे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं। सर अब देख लें, एक टाइम था शादी के बाद बिद तकसीम की जाती थी आम अच्छा, से बिद लिफाफों। शादी के बाद नहीं तकसीम की जाती थी, बिद जो थी वो निकाह के बाद तकसीम हाँ की हाँ जाती हाँ थी। यस। जो शादी के बाद मेहमानों को साथ दी जाती थी ना एजाजिए के तौर पे, हाँ। उसको पाजी कहते थे। हाँ हाँ हाँ, पाजी आई सोते हैं ना, मैं ना मेरे कुत्ते हैं। एग्जैक्टली। और अभी आप देख लें कि वही बिद जो है उसकी भी 4-5 कैटेगरी के बैग बनाए जाते दर्जाबंदी कर हैं। दी ना। दर्जाबंदी हाँ, कर दी, वीवीआईपी, exactly। वीआईपी। हाँ। और बिल्कुल आखिर में ना खंड हाँ। पतासों की एक बोरी भर के जंग भेज देते थे कि गरीबा जा पे तकसीम कर देना। जुनैद साहब आपने वादा किया था कि आप मुहावरों वाला सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा यार, मुहावरे हम ऑलमोस्ट हर शक्ल में कर चुके हैं, लेकिन एक दिन मेरे ज़हन में आ रहा था कि कई ऐसे मुहावरे या ज़रबुल अमसाल हैं जिनकी जो वजह तस्मियाँ हैं वो 2 तरह की हैं, बल्कि 3-3 तरह की भी हैं। हाँ। ओह। और सारी अपनी अपनी जगह दुरुस्त तस्लीम की जाती हैं या दुरुस्त मालूम होती हैं। फिर आप अगर चेक करना चाहें तो For मुख्तलिफ example। किताबें उठाते हैं हाँ। और मुख्तलिफ किताबों में भी उनकी वजह तस्मिया जो है मुख्तलिफ ही मिलती है। सबसे जो मशहूर मुहावरा है वो है, आपने भी सुना होगा, भीड़ चाल। भीड़ चाल, हाँ। ठीक है, हालांकि भीड़ चाल भी कहते हैं लोग, भेड़ चाल भी कहते भेड़ हैं। चाल भी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप फिरोजुल लुगात को उठा के देखें या फरंगे आसफिया को देखें तो वहां पे भेड़ चाल मिलेगा। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि भीड़ चाल क्यों गलत है? देखिए ना, भेड़ चाल इसीलिए कहा जाता है ना कि जिधर भेड़ का रुख रुख, उधर ही आपका उधर ही रुख। आप, ठीक है, तो भेड़ चाल और भीड़ चाल दोनों की चालें एक जैसी हैं। एक जैसे। भीड़ चाल, भीड़ चाल हाँ। यानी रश जिस तरफ जा रहा है, हाँ। और भेड़ चाल भी एग्जैक्टली वैसी है कि जिस तरफ एक भेड़ चल पड़ती है ना, हाँ। एग्जैक्टली सारी भेड़ों का रेवड़ जो है वो उसके पीछे चल पड़ता है। हाँ जी। इसलिए भेड़ चाल भी मेरा ख्याल है कि उतना ही दुरुस्त है जितना भीड़ भीड़ चाल। चाल। इसी तरह एक और मुहावरा भी है, हाँ। एक करेला ऊपर और नीम चढ़ा, नीम चढ़ा। ऐसे कहते हैं ना, हाँ, हाँ। करेला और नीम चढ़ा। नीम चढ़ा, yes। अच्छा, इसके हाँ। बारे में भी इसकी 2 वजूहात या वजह तस्मीयां हैं। एक तो ये कहते हैं कि एक तो करेला यानी कड़वा, कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा यानी नीम के दरख्त पे उसकी बेल चढ़ी, ऐसे। ठीक है ना? हाँ। करेले की जो बेल हाँ। होती है वो चढ़ाई जाती है ना, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। करेला खुद कड़वा, ऊपर से वो नीम के के दरख्त पे चढ़ गया। हाँ। यानी 2 आतशा हो गई उसकी कड़वाहट। सही। ठीक है, ये दुरुस्त मालूम होता है। सर तो ओ भी मतलब बनता है, एक तक को जद हुआ बदतमीज। चलो जंग में ले जाओ बात अपनी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका दूसरा मतलब जो है, इसकी जो तस्मीर है वो वजह तस्मीर वो ये है कि करेला ऊपर नीम चढ़ा कि करेला हाँ। और ऊपर से ठीक तरह से पकाया नहीं गया, ओके। यानी पका के उसकी कड़वाहट मारी नहीं गई। सही। नीम चढ़ा, कहते थे ना दूध चढ़ा दो, हाँ। हांडी चढ़ा दो, हाँ। ठीक है, यानी पका लो। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हाँ। यानी अध पका। तो इसका मतलब है कि एक तो करेला ऊपर से बहुत ज्यादा कड़वा, कड़वा। इसलिए कि पूरी तरह पकाया नहीं, उसकी कड़वाहट नहीं मारी गई। हाँ। यानी गोरा अगर मिसाल देगा बोलेगा तो करेला ऊपर से हाफ डन। हाफ डन। ये बड़ी वाह जबरदस्त। वाह वाह। सर शादियों की बात चल रही है और जो हमारी आज की वायरल वीडियो है ये भी शादियों से रिलेटेड है। जरा देखिए, फनी भी है, मस्का खेज भी है और शर्मिंदगी की भी बात है। मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा, ये कर क्या रहा है? सर ये नवाले को बोटी से धक्का लगा के खा रहा है, ये देखिए। अस्तगफिरुल्लाह। उसका जोशो जज्बा देखें, बल्कि तरीका वारदात देखें कि पहले वो रोटी मुंह में डालता है, हाँ। फिर बोटी मुंह में डालता है और उसकी जिम्मेदारी लगाता है कि रोटी को मंजिले मकसूद तक पहुंचा के आओ। हाँ ऐसा ही है। रबी ये भी तो हो सकता है, इसको हकीम ने बोला हुआ है जेड रोटी दे नाल तुसी 4-4 बोटियां पाड़ दो ना, इनको खत्म करो। नहीं नहीं, मना किया होगा कि गोश्त के साथ रोटी नहीं खानी, वो रोटी के साथ गोश्त खा रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है आखिरी खाना तो नहीं इसका।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰੋਟੀ ਥੋੜ ਗਈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਟੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। और फिर ऐसे रिश्तेदार ये भी कह रहे होते हैं कि सानू तो दूजी रिसालन ही नहीं ਲੱਭਾ। भाई तेनू की ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। यस। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मियां दाद भाई, देखें आप ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो ख़ानदान है वो कमो बेश 800 साल पुरानी रवायात का अमीन है, तो इन रवायात का बोझ महसूस होता है या बाज़ दफ़ा आसानी महसूस होती है? जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आसानी भी है कि यार जल्दी पता चल जाता है मैं किस घराने से। हाँ, जो मुश्किलात है, मुश्किलात ये है कि जिस तरह बुज़ुर्गों ने इतना इतना नाम पैदा किया, इतनी मेहनत की, तो वो करनी पड़ेगी, तो फिर जाके अल्लाह के हुक्म से फिर नाम कायम मुकाम रहता है। हाँ, नाम हो जाना ये एक कुदरत की एहसास देन है। जिम्मेदारी जो है वो बाहर वो बोझ है। चीज़ ये वो कहते हैं यार ये उस्ताद मियां दाद खान साहब का बेटा है, हाँ, आगे अगर वो फन ना हो उसके पास या वो गुण ना हो तो वो तो फिर वो कहते हैं यार तू तो जमदा ही ना। इस तरह होता है। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े गुलकार, बड़े फनकार जो छोटे शहरों में पैदा हुए, वो कुछ अरसे बाद बड़े शहरों में आके सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं, लाहौर, कराची। लेकिन आपको पाकपतन शरीफ से ऐसी मोहब्बत है कि आप उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेने के लिए जी तैयार। बिल्कुल ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब मैं हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, मैं जब क्योंकि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू जब जलंधर से आते थे वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, और मेरे दादा जो थे दीन मोहम्मद खान साहब वो जलंधर में ही रह गए, और अहमद दीन खान साहब जो थे वो उनकी जो मज़ार है वो हजूर बाबा साहब के सेन में है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने वादा किया था अपने रब से कि अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त से नवाजेंगे तो मैं बाबा साहब का दर नहीं छोड़ूंगा कभी। तो आज ये है कि अगर मैं लाहौर में 3 दिन हूँ तो 3-4 दिन मैं पाकपतन में हूँ। अच्छा। लाजमी नाइस। मैं वो दरगाह नहीं छोड़ सकता, वो घर नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, जो बेवफा होते हैं ना वो किसी शहर में भी बेवफा ही रहते हैं। उनको ना उधर से वफा मिलती है तो ना उधर से, तो इसलिए अपने मुर्शद का होके रहना चाहिए। माशाल्लाह शेर मियां दाद साहब, आपको मेरा कैसे पता लगा? आप कौन? मैं सर आपके पीछे पाकपतन से पैदल चलते चलते आया। मैं तो गाड़ी में है, तू मरिया नहीं रास्ते से। इसीलिए तो मैं देखे ना, इसीलिए तो पैदल आया हूँ मैं सर। जीरू कोई होगा इस कुर्रे पे तो मुझसे बड़ा कवाली का दिल दादा नहीं होगा। कोई ऐसी कवाली की महफिल नहीं जो मैंने अटेंड ना की हो। क्योंकि मेरे तजर्बे के मुताबिक ना जिस तरह तेरी सेहत है ना तो वो काढ़ा नहीं रंगना। जुनैद साहब, मुझे याद पड़ता है मैं 11 साल का था, अच्छा। मैं तब से मियां दाद साहब के पीछे 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 पीछे। किस लिए भला? किस लिए? जेब काटने के लिए। और नहीं, ये देखा इल्जाम लगा रहे हैं आप, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके हमनवाओं में शामिल होने के लिए। अच्छा। नहीं तो आपको कवाली आती है? नहीं, ताली ताली आती है। अच्छा हाँ जी, ये भी बड़ी स्टोरी है लंबी। हाँ, नहीं तालियां भी जरूरी हैं, ताली बजाने वाले भी, तो आप इनको कहीं एडजस्ट कर लें यार। जी ये हमनवा का कहते, मैं इसको तुमनवा भी ना रखूं। भाई बहुत अच्छे सर। मियां दाद साहब, आज आप अपनी पसंद से शुरू करें। बन के तस्वीरें गम रह गए, खोए खोए से हम रह गए। वाह। बांट ली सबने आपस में खुशियाँ, मेरे हिस्से में गम रह गए, मेरे हिस्से में गम रह गए।
चल के मंजिल पे पहुंचा, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, काफिला चल के, हाँ, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, ठहरो ठहरो में हम रह गए, ठहरो ठहरो में हम रह गए। अब न उठना सरहाने से मेरे, अब तो गिनती के दम रह गए, अब तो गिनती के दम रह गए। आज साकी पिला शेख को भी, आज साकी पिला शेख को भी, आज साकी पिला शेख को भी, एक ये मोहतरम रह गए, खोए खोए से हम रह गए, बन के तस्वीरें गम रह गए, खोए खोए से हम रह गए। बहुत क्या कहना। मैंने कहा सर फिर मेरी कुछ जगह बन रही कव्वाली में? आपने कभी कव्वाली में ताली बजाई? नहीं ताली बजाई तो है लेकिन मालिश मालिश ये वाली आती है सर। अच्छा एक मैं आप इनको काम दे सकता हूँ ताली के मतलब। हाँ जब मैं कव्वाली मेरी फिनिश हो जाए, हाँ। आपने फिर मेरी टांगों पे ताली बजाई। शेर मियां दास साहब आपको एक बात बताऊं, आप ले रहे हैं मुझे इजी। देखिए ताली के शोबे में मैं अब से नहीं आया, मुझे याद पड़ता है जब मैं 7 साल का था तो मेरे ताए मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने पहली ताली मुझे मारी थी। मुझे मारी थी ओए होए होए जुनैद साहब बड़े जोर से लगी थी। क्यों? दाएं हाथ से मारी थी, बाएं हाथ वाला रह गया था। क्यों? टुंडे थे 5 निशान काफी उम्र तक मेरे यहाँ रहे। ताली के जो मुझसे पूछता था यार ये कैसे निशान है, मैं कहता था यार बचपन में यसु पंजू खेलते हुए लग गए। चलें आज आप हमें मजीद क्या सुनाने वाले हैं? जी आप जानते हो ज़हूर हुसैन ज़हूर साहब हमारे पाक हाँ। के जो शायर थे, उनका कलाम था दूरियां होर ना वधा सजना, वक्त रहंदा नहीं सदा सजना। वाह सजना वक्त रहंदा नहीं सदा सजना। मैं तेरे मुंह चों सुना गैर दाना, मेरा इना ने हौसला सजना। धड़कना दिल दिया ते कठियां ने, बुत ने पावे जुदा जुदा सजना। दूरियां हो ना वदा सजना। ब्यूटीफुल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सुनी दिल रजीबू वाह वाह सर मैं जानी पड़ेगी।
मोहब्बत की राह तेरी क्वालिटी च मच्छर आ जाते तू शेर मियां दास साहब, मुझे आप ले रहे हैं इजी। कवाली की फील्ड में ताली का शोभा एवे नहीं चूज किया मैंने। अच्छा। जब आप गा रहे होते हैं ना, तो जो वेले हो रही होती हैं, मैं एक एक ताली में 3-3 नोट जेब में डाल रहा होता हूँ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ नाज़रीन, शेर मियां दाद हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। शेर भाई, आप महफिल में बैठे और हम वो ना सुने, तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी, प्लीज। बिस्मिल्लाह, ये मेरी फेवरेट है और हमारी भी भी। मैंने बनाई इसकी। सुना, इसके शेर बड़े अच्छे हैं। हाँ, जग तो मैं अवली हो गई सजना, पीछे चली हो गई प्यार दी खेडना, खेडियो कुड़ियो मैं भी खेड के कली हो गई, तेरी जुदाई झल नहीं हुंदी, वाह। मुश्किल जइए हल नहीं हुंदी। शेर काबिल गौर। अगे पिछे वे माया बड़ियां ही सोचां, अगे पिछे बड़ियां ही सोचां, तू सामने आवें ते गल नहीं गल नहीं होती। वाह। तेरी जुदाई झल नहीं हुंदी। कीता सी उन्हें कल दा वादा, कीता सी उन्हें कल दा वादा, मुद्दतां होइयां कल नहीं हुंदी, तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी, तू ते मेरे वले माया, तू ते मेरे वले माया, किस्मत मेरे वल नहीं हुंदी, तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी। मजा आ गया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। शेर मियां दाद साहब, ये मेरा खुदा जानता है या मैं जानता हूँ, मैंने अपने हाथ भला क्यों रोके हुए? जी क्यों रुके हुए? ताकि आपके हाथ भी रुके रहें। तो किस टाइम चल जाने बेटा? क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? इतना भी ज्यादा बुरा है। अच्छा शेर भाई, तू को जा मन को जा, हाँ। बहुत सारे हमारे बड़े लोगों ने गाया, सब ने गाया, लेकिन आपका अंदाज जो है ना बिल्कुल मुनफरिद है। आपने उसमें कोई खास टच दे दिया है, जी। तो वो तो अनायत जी करें जी। बिस्मिल्लाह। आहा, जरे ग गम पम गरे नि सरे धनि रे सा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ,
तू समंदर में भटकी प्यासा, काबा इश्क तू मैं तेरे 400, काबा इश्क तू मैं तेरे 400, तू असर में दुआ, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वीर मुझे थामने, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं रज़ा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने माली तौर पर आप पे करम किया तो आपको शायद बाद में पता चला, डाकुओं को पहले पता चल गया था, डाकुओं ने एक वारदात की थी, आपको घेर लिया था और मुझे जहाँ तक याद है आप उस वारदात में ज़ख्मी भी हो गए थे, तो ये क्या वाक़या था? ये फैसलाबाद में मैं कवाली कर रहा था, गटवाला वहाँ पे एक जगह है, हाँ। तो मुझे नहीं पता था, कवाली करके मैं आया हूँ, मेरी गाड़ी के वो पीछे लगे हुए थे, मुझे नहीं पता था, तो मैं एक जगह पे रुका हूँ, तो इसी असना में वो दौड़ते हुए आए, गाट वाला बाद में आपके लिए सट वाला बन गया। सट वाला, ऐसा सट वाला, अच्छा। हाँ, तो देख दिन पे तो गल सुन के तो ताड़ी सारी बगला च चली गई। सर मैं तो घबरा गया हूँ, नहीं कवाली करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह माफी दे। कवाली सारी ताड़ी बगला च ले ली। ना 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 शेर मियां दास साहब आप मुझे ले रहे इजी। ये जो अंबानी की बेटे की शादी हुई थी, अंबानी ने मुझे सिर्फ तालियों पे बुलाया था, मैंने तालियां बजानी, फिर क्या हुआ? फिर क्या मैंने नाना पाटेकर वाली ताली बजा दी, साला एक अंबानी। हालांकि मुझे नहीं पता था अंबानी के साले एक नहीं कई थे। वैसे शेर मियां दास साहब जी पर्सनल सवाल है, आप कान बंद करें। अच्छा मैंने कान बंद कर लिया। 100 रुपए का या 200 का? शेर मियां दास साहब मेरा मुस्तकबिल कैसा है? डार्क, अंधेरे वाला, कख नहीं तेरा बनना। अच्छा शेर मियां दास साहब, मुझे किसी ने कवाली पे मैं गया था ना, अच्छा वहाँ जाली नोट दे दिया, अच्छा, अब बकाया 450 रुपए लेने भी आ गया। इससे इबरत हासिल करो कि आज के बाद नहीं बहुत अच्छे। जुनैद साहब देखो हो की रहा है मेरे। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, एक कवाल के लिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा लम्हा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1, ठंड में ओपन एयर में परफॉर्मेंस देना। सीधी मौत। बहुत अच्छे। दूसरा, खाने में करेले, वो भी बगैर गोश्त। बर्फ का गोला बगैर शरबत। तो ऑप्शन नंबर 3, सुनने वाले पैसे निछावर ना करें। अल्लाह ना करे। सारे ही कूड़। ऑप्शन नंबर 4, निछावर होने वाले पैसे ताली बजाने वाले उठा लें। चलें आज आप हमें मजीद क्या सुनाने वाले हैं? कोई हंसे तो तुझे
गम लगे हंसी न लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को, वाह वाह खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। वाह वाह तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वाह ब्यूटीफुल। नाज़रीन, ये था आज का देशपोक का चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये किसी सियाने का कॉल है कि कई लोगों की ज़बान उनका प्राइस टैग होती है, जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खोलते हैं उनकी कीमत का पता चल जाता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।